स्वागत है आपका स्टार न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं कस्बा सेथल में और मेरे पीछे यहां से आप देख सकते हैं कुछ दूरी पर करबला है और मैं जिस जगह पर हूं ये हज़रत बाला सैयद सरकार की दरगाह है। पास में जो आप देख रहे हैं कैमरे के पीछे, और ये काफ़ी फील्ड है यहाँ पर हम क्यों आए हैं? यहाँ पर दरअसल इसलिए आना हुआ है, सेथल की सरजमी पर वार्ड नंबर 7 के ज़िला पंचायत सदस्य हाजी मुन्नी अंसारी, जो कि बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा पद मिला है, जिला उपाध्यक्ष का पद मिला है, और उनसे हम जो है राजनीति को लेकर तमाम चर्चा करेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 7 के ज़िला पंचायत सदस्य हाजी मुन्नी अंसारी लियाकती। तो इनसे हम जानेंगे जो इन्हें जिम्मेदारी मिली है बखूबी किस तरह से ये निभाएंगे और बसपा को किस स्तर तक ये पहुँचाएंगे। तो हाजी जी, सबसे पहले स्टार न्यूज़ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने इतनी गर्मी के मौसम में मेरा इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त करा। मैं आपके चैनल का और आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूं और तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूं। स्टार न्यूज़ भारत की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, जो कि आपको बसपा की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, यानी ज़िला उपाध्यक्ष का आपको जो है पद मिला है। तो पार्टी को मजबूत करने के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, बहन जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसको बाखूबी निभाने की कोशिश करूंगा, और उनकी कसौटी पे मैं कितना उतरता हूं ये तो जो पब्लिक का रुझान होगा या पब्लिक के बीच में बात होगी, वो अपनी बात को कहेंगे या बतलाएंगे, तो ये पता चलेगा मैं पार्टी के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि 2022 के चुनाव में जो जनाधार रहा था बहुजन समाज पार्टी का, आज उससे 100 गुना पर ज़्यादा है, क्योंकि आने वाला वक्त 2027 में बहुजन समाज पार्टी का है और ये जनता समझ चुकी है कि 2022 के चुनाव में हम लोगों ने जितनी भी मेहनत मशक्क़त करके और अन्य पार्टियों को जो चुनाव लड़ाया था, उससे उन पार्टियों का जनाधार जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। हमारी बहन मायावती, जो पूर्व मुख्यमंत्री 4 बार की रही हैं, उन्होंने 2025 9 अक्टूबर को ये दिखा दिया कि हम कितने बड़े जन सैलाब के साथ में 2027 के चुनाव में उतरेंगे। ये जनता के बीच में उन्होंने अपना जो पैगाम दिया था वो आज बरकरार है। अगर हम बात करें बसपा की, तो पहले का दौर और था जब बसपा का जो है वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, लेकिन अगर हम आज मौजूदा हालात देखें तो वैसे तो पूरी यूपी में ही जो है बसपा का जनाधार कम होता जा रहा है, लेकिन हम अगर बरेली की बात करें, खासकर बरेली में, तो काफ़ी बसपा का जनाधार कम हुआ है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी परवेज साहब, आपको ये मालूम नहीं है कि आज टिकट लेने वालों की होल्ड लगी हुई है। लोग वहाँ पर लाइन से खड़े हुए हैं कि बहन जी मुझे टिकट दे देना, बहन जी मुझे टिकट दे देना, बहन जी मुझे टिकट दे देना। ये आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरह की खलबली मची हुई है। जब बसपा का जनाधार ही कम होता तो आज वहाँ पर टिकट लेने वालों की होल्ड नहीं होती। आप इधर से हट के इधर पश्चिमी में जाइएगा, सहारनपुर है, कैराना है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, इस साइड में आप जाके देखिएगा कितना जनाधार बहन जी का है। आज वहाँ पर जो होल्ड लगी हुई है टिकट लेने वालों की, वो आपको ये महसूस हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि बसपा का कितना बड़ा क्रेज है आज की तारीख में। आपने कहा कि होल्ड लगी हुई है टिकट लेने वालों, क्या मुसलमानों की? मुसलमानों की, और साथ में जो भी टिकट के दावेदार हैं। अब किसी भी विधानसभा से कोई एक दावेदार नहीं होता है, हर विधानसभा से 2-2, 4-4 दावेदार होते हैं। अब ये तो पार्टी का अपना वर्चस्व होता है कि किसको टिकट दें और किसको ना दें। ये तो जो पब्लिक के बीच में अपना रिजल्ट अच्छा लेके जाता है उसी को पार्टी टिकट देती है। जैसे कि देखा जा रहा है, लगातार बसपा जो है लगातार मुस्लिमों को टारगेट करती है, यानी मुस्लिमों को ही आगे बढ़ाती है, और जब हारती है तो ठीकरा भी मुस्लिमों पे ही फोड़ती है। देखिए, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक चाहोगे अत्याचार, ये बात तो आपने सुनी होगी। अब ये अत्याचार देखते हुए उन्हें तमाम दिन हो चुके हैं, इसलिए मुसलमानों का आज का सबसे ज़्यादा बड़ा अगर रुझान देखने को मिल रहा है तो वो बीएसपी में मिल रहा है, क्योंकि 2007 के चुनाव में मुस्लिम समाज ने जो सहयोग और वोटिंग करी थी वो बहन मायावती के हाथी के चुनाव चिन्ह पर करी थी। इसलिए 2007 के चुनाव में हमने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। अब 2007 और 2027 मतलब 7 और 27 7 का ही है। 7 में हमने बनाई थी और 27 में भी हम ही सरकार बनाएंगे।
किस तरह से आप देख रहे हैं अगर पिछली बार के आंकड़े उठा के देखें तो आपने अगर नवाबगंज विधानसभा की ही बात करें तो सिर्फ मामूली सी वोट मिली, लगभग 11,000 के आसपास। देखिए ऐसा है, कहीं कहीं पर कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी किसी भी बहकावे में चला जाता है और उस बहाव में चला गया, तो आज की तारीख में वो बहाव खत्म होने के बाद में बहुजन समाज पार्टी की तरफ आदमी का पूरा रुझान है और आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी ही अपनी सरकार बनाएगी, ये मेरा कहना है। बात कर रहे थे हम बसपा के जनाधार घटने की, जिस तरह से लगातार घट रहा है, आपने कहा कि बढ़ रहा है, लेकिन अगर बरेली की हम जो बात कर रहे हैं काफ़ी घटा, तो आपके सामने एक बड़ी चुनौती है। किस तरह से इस चुनौती को जो है एक्सेप्ट करेंगे आप? देखिए आपकी नज़र में बड़ी चुनौती होगी परवेज साहब, हमारी नज़र में जो बड़ी चुनौती थी 2022 में ख़त्म हो चुकी है। 2027 में हमें तो ये लग रहा है कि हमारा जनाधार हर दिन बढ़ता जा रहा है और इंशाल्लाह ताला 2027 के जब चुनाव होगा तो बहुत उरूज तक पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में हम कम से कम 200 प्लस सीटें लेके अपनी सरकार बनाएंगे। ये हमारा नहीं बल्कि हमारी पार्टी के मुखिया का दावा है। इसीलिए सारे जितने भी और दल हैं वो आज की तारीखों में धराशायी साबित कर रहे हैं अपने आप को। क्या रणनीति है बसपा की? क्या खुद के दम पर जिस तरह से पिछड़ी है कि खुद के दम पर सरकार बना सकती है 27 में? अपने अकेले दम पे नहीं बल्कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। ये आपका लगभग 4-6 महीने से इतना लगाव पे चल रहा है ये नारा। उस नारे को लेके हर आदमी ये सोच रहा है कि हमने तमाम सरकारें देख ली। ये सरकार 2007 में जब देखी थी तो डीएम भी अगर होते थे खड़े हुए तो बहन जी के जाने से पहले खड़े हो जाते थे। आज की तारीख में कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो बिना पैसे लिए दिए कोई काम करता हो। तो सबको ये दिख रहा है कि आने वाले वक्त में बहन जी से जो अच्छी सरकार किसी ने चलाई नहीं थी, आज भी वही चलाएंगी उतनी अच्छी सरकार। आज के जो हालात बने हुए हैं उसको देखकर आप किस तरह से जनता को भरोसा दिलाएंगे और युवाओं को किस तरह से आप जोड़ेंगे? देखिए 2027 में जब बहन मायावती की सरकार बनी थी तो युवाओं को रोज़गार मिला था और वो ऐसा रोज़गार मिला था जो कई लाख की तादाद में आदमी आज सफाई कर्मी की नौकरी पाए हुए हैं, जिनको 48-49 हज़ार रुपये का वेतन मिल रहा है। और किसी सरकार ने कोई भी ऐसी नौकरी दी है कि बेरोजगारों को रोज़गार मिल जाए। और ये सिर्फ बहन मायावती ने ही दी थी कि कम से कम हमारे किसी गांव में एक कर्मचारी लगेगा, वेतन पाएगा। यहाँ से लेकर अंबेडकर पार्क में और जितनी भी पार्कें और बनी हुई है सभी पार्कों में एक एक सफाई कर्मी का आदमी लगा हुआ है। और इस तरह से कई लाख आदमी लगाया उन्होंने, जो आज नौजवान को ये देख रहा है कि बहन जी ही ऐसी हैं जो हम लोगों को नौकरी दे सकती हैं। जो बसपा छोड़कर आपके कार्यकर्ता या पदाधिकारी गए हैं उनको लेके क्या कहेंगे? बसपा लेके जो पहले के लोग जा चुके हैं, मगर ये आपको लग रहा है कि जो छोड़ के गए हैं उनको ये लग रहा है कि मैंने गलत करा है, उनको लग रहा है कि हमने गलत करा है। क्यों आने वाले वक्त में उनको लग रहा है कि बहन जी की सरकार बनेगी और हम पैदल देखते आएंगे। तो आज जो अन्य पार्टी के लोग हैं वो अपना पार्टी से नाता तोड़ के बहन जी के साथ में आने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। आपने देखा है कि इधर पश्चिम साइड के इतने पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और यहाँ तक कि मौजूदा सांसद भी और मौजूदा विधायक भी कई एक ऐसे लाइन में लगे हुए हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा। वो सोच रहे हैं कि बहन जी की सरकार बनेगी तो हम क्यों ना पार्टी के विधायक बन के आ जाएं। तो क्या आने वाले चुनाव में बरेली में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? बरेली में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में। हम 2007 में जो हमने जितनी सीटें प्राप्त करी थी उससे कहीं अधिक सीटें प्राप्त करेंगे हम देखना आने वाले 2027 के चुनाव में 250 से अधिक सीटें पार करके अपनी सरकार बनाएंगे। और ये जनता के बीच में जो आप लोगों को दिखता होगा, आप लोग बीच बीच में जाते होंगे, लोगों ने अपना मन बना लिया है कि बहन जी ही एक ऐसी अपनी सरकार बनाएंगी जो हम लोगों का विकास भी होगा और हम लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो क्या आने वाले 27 में हाजी मुन्नी अंसारी साहब भी क्या विधानसभा टिकट के दावेदार? देखिए, मैं दावेदारी तो नहीं कर रहा हूँ, मगर मुझे जो भी बहन जी का दिशा निर्देश प्राप्त होगा, मुझे आज उन्होंने
बहुजन समाज पार्टी का जिला उपाध्यक्ष बरेली का बनाया। मैं उसको भी बाखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने जितने भी समाज के लोग हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिस दिन से मुझे उन्होंने ये पद दिया है, 7 तारीख को दिया था, और 7 तारीख से अब तक के मैं कम से कम 20-25 मीटिंगें कर चुका हूँ। अपने लोगों को जोड़ने का मैंने काम करा है, और इंशाअल्लाह ताला मेरी बात पे बहुत मुतमईन होते हैं लोग, इसलिए मेरे साथ जुड़ जाएंगे और बहन जी की सरकार में शामिल हो जाएंगे। आप जिला पंचायत सदस्य हैं अब तो, और आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली। क्या लगता है, नवाबगंज क्षेत्र में भी आप काफ़ी घूमे हैं, जिस तरह से युवा रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, प्रदेश के लिए जा रहे हैं, यानी नवाबगंज से पलायन करने को लगे हुए हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ नवाबगंज में इतना बड़ा रोजगार फैक्ट्री के माध्यम से हो जाए। जो हमारा आज का बेरोजगार बेचारा दिल्ली या जयपुर जा रहा है, जब हमारे यहाँ पर ही रोजगार मिल जाएगा तो वो बाहर क्यों जाएगा रोजगार करने के लिए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी सरकार बने, यहाँ पर इतना ज़्यादा से ज़्यादा हम रोजगार कराएं, इतनी फैक्ट्रियाँ लगवाएं कि हमारे यहाँ का कोई भी आदमी दूसरी जगह काम करने नहीं जाएगा। आप खुद जिला पंचायत सदस्य हैं, कितने युवाओं को रोजगार आपने दिलाया? मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। और अगर अध्यक्ष होता तो मैं अपने जो आपने सवाल पूछा उसके लिए लाइन लगा के ये बता देता कि मैंने इतने लोगों को रोज़गार दिया है, मगर मैंने अपने उससे काफ़ी लोगों को फैज़ पहुँचाया है। जैसे कोई ठेकेदार है, कोई ईंट भट्टे वाला है, अगर वहाँ पर उन लोगों को ये लगा कि हमारे यहाँ से माल उठ के चला जाए तो मैंने उनका, या सीमेंट वालों का, रेता बजरी वालों का है, उन लोगों को रोज़गार दिलाने की कोशिश करिए। अगर वार्ड का कोई मेंबर भी बनता है तो उस मेंबर की भी जिम्मेदारी होती है, उसके वार्ड में क्या समस्या है वो बखूबी देखता है। तो आप एक जिला पंचायत सदस्य, यानी आपके अंडर में कई गांव आते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है आपके क्षेत्र में किस तरह के बेरोजगारी फैली है, या फिर क्या प्रयास हो सकते हैं? प्रयास तो आपने किए होंगे। देखिए, मेरे हिस्से में जो भी विकास निर्माण कार्य आए थे उनको मैंने कराने में कोई कोरकसर बाकी नहीं छोड़ी। परवेज साहब, आप गए नहीं होंगे क्षेत्र में, अगर जाके देखना, कोई ऐसा गांव अधूरा नहीं रहा है जिस गांव में मैंने काम नहीं कराया है। मेरे हिस्से में 48 गांव आते हैं, उन 48 गांव में किसी गांव में 4-4 विकास कार्य हो गए, किसी में 2 हुए, किसी में 1 हुआ, मगर हुआ सब में है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने जिला पंचायत सदस्य बन के विकास कार्य कराए, रोड डलवाएँ, कम से कम मंदिर से लेकर भमसेन से लेकर मंदिर तक, या किसी मस्जिद से लेकर इमामबाड़े तक, कहीं रोड से लेकर करवला तक, तो मैंने जो भी काम कराए हैं अब तक, वो कोई भी ऐसा काम नहीं कराया है जिसमें 2 आंखों से आदमी देखता हो। बल्कि ये देखता है उन्होंने कि मुन्ने हाजी जी ने वो भमसेन से लेकर हमारे और मंदिर तक का काम करा दिया। कोई कहता है रामद्वार से लेकर उन्होंने इमामबाड़े तक करा दिया। तो मैंने किसी भी छुआछूत से कोई काम नहीं कराया। परवेज साहब, ये आप पूरी जनता के बीच में जाके मालूमात करिएगा, आपको ये महसूस हो जाएगा कि किसी भेदभाव से काम मुन्ने हाजी जी ने नहीं। जनता के बीच तो हम जा ही रहे हैं, और कुछ समय बाद आपके जो विकास कार्य आप गिना रहे हैं इसका भी हम बखूबी एक इंटरव्यू करेंगे। लेकिन इस समय हम जो कि आपकी जिम्मेदारी मिली उसको लेके हम बात करें। अगर बात करें जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि आप जिला उपाध्यक्ष हैं, तो इस पर भी आपको बोलना चाहिए। देखिए, ये सरकार की अपनी नीतियाँ हैं। जिन लोगों ने इस पेपर के बारे में जानकारी रखी होगी वही तो लीक करेगा, और जब लीक करेगा तो ज़रूर उसका कहीं ना कहीं साठगांठ इस सरकार के आदमी से होगा। जिस तरह से काकरोच जनता पार्टी, यानी वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो उसको लेकर कितना आप लोगों का समर्थन मिला है उन्हें? काकरोच जनता पार्टी कोई पार्टी तो रही है। अभी एक आदमी को उन्होंने जिस तरह से, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि उन्होंने जो अपना वो परपंडा अपनाया है उसमें अगर वो लोग कामयाब हो गए तो शायद भैया मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में 10-20 जगहों पर अपना प्रत्याशी उतार के किसी का नुकसान कर सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कहीं पर भी वो किसी का नुकसान कर सकते हैं। तो क्या लगता है फिलहाल आपको जो है 2027 में बसपा की सरकार देखने को मिलेगी? जी, मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है कि 2027 के चुनाव में बहन मायावती लखनऊ की परचम लहराने के लिए हाथी का झंडा निशान लेके उस सीट पे बैठेंगी जिसको उत्तर प्रदेश का हर आदमी विराजमान होने की कोशिश करता है। जिस तरह से बिहार का रिजल्ट आया और अभी हाल ही में हमने देखा पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आया, उसके बावजूद भी आप दावा करते हैं? मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, यकीन है मुझे। और दावा तो इस बात का है कि आज
जो मैंने 9 अक्टूबर को रैली देखी थी, मतलब जितने भी और दल थे उनके हौसला बस उसी टाइम हो गए थे कि आज बहन जी ने यहाँ पर 20-30 लाख आदमियों की जो एक जनसभा को संबोधित कर दिया, तो उसी टाइम सारे लोगों के हौसले पस्त हो गए थे। लेकिन हार मिलने के बाद आप फिर ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे या फिर जो है मुसलमानों को? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ परवेज साहब जी। वजह उसकी यह है कि हमारे हाईकमान के जो भी नेता हैं वो, मैं तो बहुत अदना सा हूँ, बहुत आला है। इस चीज़ को वो किस नज़रों से देखते होंगे, किस नज़रों पे अपनी कामयाबी के लिए नज़रें गड़ाए होंगे, ये तो उनको पता होगा। फिलहाल मुझे लगता है कि आने वाले 2027 में जो भी चुनाव होगा वो निष्पक्ष तरीके से होगा और ईवीएम से हटके ही जितनी भी पार्टी हैं वो कराने की कोशिश करेंगी। ज़मीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी कितनी मजबूत है? ज़मीनी स्तर पर ही तो बता रहा हूँ मैं। आज की तारीख में हम 2027 में अपनी पार्टी बनाएंगे, पार्टी का परचम लहराएंगे। जब सरकार बनाएंगे तभी तो परचम लहराएंगे। आपको ये लग रहा है कि अगर एक जगह पे कहीं पर भी अगर हमारी पार्टी का आदमी हल्का फुल्का नज़र आ रहा है तो आप उत्तर प्रदेश में पूरे में तो घूम के देख लीजिएगा एक बार। तो फिलहाल बरेली से आप कितनी सीटें लेकर? बरेली से हम आधे से अधिक सीटें लेकर आएंगे। जितनी भी सीटें हैं उसमें आधे से अधिक सीटें हमारी होंगी, बाकी सब पार्टियों की मिलकर होंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य हाजी मुन्नी अंसारी लियाकती जी, और इनसे जो है हमने तमाम राजनीतिक चर्चा की। इनका दावा है कि आने वाले 27 में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि ये इनके दावे जो हैं कहाँ तक कामयाब होते हैं। देखना होगा ज़मीनी स्तर पर कितनी बसपा मजबूत है और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा या फिर वास्तव में एक परचम लहराएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर करें। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? देखते रहिए स्टार न्यूज़ भारत।